तो नॉर्मली इस चैनल पे आपको बेन 10 से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती है, लेकिन आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम किसी बेन 10 से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाले, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में एनिमे के फ्यूचर के बारे में कि क्या कुछ एनिमे को लेकर इंडिया में हो सकता है या फिर होने वाला है। एंड तुम्हें मेरी आवाज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि अभी मेरा गला खराब है और थोड़ी तबीयत भी खराब है, तो प्लीज उसके लिए माफ कर देना। और थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज भी तुम्हें सुनने को मिल सकती है, इसलिए उसे भी इग्नोर कर देना। एनीवेज, अब इंडिया में एनिमे का फ्यूचर कैसा होने वाला है इसको लेकर डिस्कशन करेंगे, पर इससे पहले ब्रीफली ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में एनिमे वापस आया तो आया कैसे। तो ये बात है 2018 की, जब ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी आई थी और इस मूवी को इंडिया में भी रिलीज करवाने के लिए कई सारे लोगों ने और कई सारे यूट्यूबर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, जो कि आखिर में रंग लाई और ये मूवी इंडिया में फाइनली रिलीज हुई। इंडिया में इस मूवी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, जिसको देखते हुए और भी कई सारी एनिमे मूवीज जैसे कि वेदरिंग विथ यू, माई हीरो एकेडेमिया की मूवीज, डीमन स्लेयर की मूवी और हाल ही में आने वाली जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी को भी रिलीज किया गया, जिन्होंने अगेन काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये सब तो मूवीज की बातें थी, पर अभी तक हमारे पास कोई ऐसा एनिमे नहीं था जो कि टीवी में हिंदी डब में आने के साथ साथ टीनेजर्स और मैच्योर ऑडियंस को भी टारगेट करे। और तभी मैदान में आता है ड्रैगन बॉल सुपर। ड्रैगन बॉल सुपर के हिंदी डब में आने के बाद कार्टून नेटवर्क को तो उसका फायदा मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका फायदा हम एनिमे फैंस को भी मिल रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए एक गेम चेंजर की तरह साबित हो रहा है। ड्रैगन बॉल सुपर की पॉपुलैरिटी और सक्सेस को देखते हुए अब बाकी टीवी चैनल्स भी आगे आ रहे हैं और दूसरे पॉपुलर एनिमेज को हिंदी में डब करके दिखाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसका रिसेंट एग्जांपल है सोनी ये, जो कि जल्द ही टीवी पे नारुतो के हिंदी एपिसोड्स को दिखाने वाले हैं। और बस यही नहीं, बल्कि क्रंची रोल, जो कि एक काफी जाना माना एनिमे OTT प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इंडिया में एनिमे की इस बढ़ती डिमांड को देखते हुए अपने सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है। मतलब पहले कहाँ 700-800 रुपए का हुआ करता था सब्सक्रिप्शन, लेकिन अब बस 79 रुपीज में। ऊपर से उन्होंने 2 एनिमे को हिंदी में डब भी करा दिया, जो कि काफी अच्छी बात है और इससे ये भी समझ में आता है कि वो लोग इस चीज को लेके सीरियस हैं। लेकिन अब यही सवाल निकल के आता है कि क्या ये लंबे समय तक चलेगा या नहीं। तो अगर कार्टून नेटवर्क की तरह ही बाकी सारे कार्टून चैनल्स भी अलग अलग एनिमे को हिंदी में डब करके दिखाने लग जाएं, तो डेफिनेटली ये इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए काफी अच्छा तो होगा ही, लेकिन सिर्फ इतना करना ही काफी नहीं होगा। एनिमे ज्यादातर मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया जाता है, इसलिए उसमें काफी सारा मैच्योर कंटेंट भी होता है, जिसे टीवी पर दिखाने के लिए काफी ज्यादा सेंसरशिप से होके गुजरना पड़ता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिन एनिमे में छोटी मोटी सेंसरशिप की जरूरत है उन्हें तो सेंसर करके आराम से टीवी पर दिखाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम उन एनिमे के केस में आ जाती है जिनको आप सेंसर भी कर दोगे तब भी टीवी पे नहीं दिखा पाओगे। फॉर एग्जांपल अटैक ऑन टाइटन। तो इस केस में जो सबसे बढ़िया चीज निकल के आएगी वो है OTT जैसे कि क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स हमें पहले से ही एनिमे प्रोवाइड करा रहे हैं, और कुछ एनिमेज को तो इन्होंने हिंदी में डब भी करा दिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये और भी एनिमे को हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में डब करके लाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली OTT इज द फ्यूचर ऑफ एनिमे इन इंडिया। अब यार मानो चाहे ना मानो, लेकिन टीवी पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से तुम सारे एनिमे टीवी पर नहीं दिखा सकते, लेकिन OTT पे उतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और कुछ भी सेंसर करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी पे एनिमे दिखाओ ही मत, सिर्फ OTT पे ही दिखाओ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो एनिमे सेंसर करके टीवी पे दिखाए जा सकते हैं उन्हें टीवी पर ही दिखाना चाहिए, ताकि बच्चे भी कम से कम कुछ अच्छा देखें। लेकिन जिन एनिमे को सेंसर करके नहीं दिखाया जा सकता, या फिर जो लोग अनसेंसर एनिमे को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए OTT बेस्ट है। और एनिमे के मामले में जिस OTT का नाम सबसे पहले मन में आता है वो है क्रंची रोल, और उसके बाद नेटफ्लिक्स। लेकिन जल्द ही इंडिया में एनिमे को लेकर एक और नया एनिमे OTT प्लेटफॉर्म आने वाला है, जिसका नाम है प्लेवर्स, जो कि वैसे तो एक इंडियन कंपनी है, लेकिन इसमें एक जापानीज कंपनी अकात्सुकी ने भी इन्वेस्ट किया है। प्लेवर्स के जो फाउंडर है जेनिल आगा, उन्होंने
उन्होंने अपने साइड से काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी है प्लेवर्स को लेकर, जैसे कि प्लेवर्स पे हिंदी डब में कौन कौन से एनिमे आ सकते हैं और कौन से नहीं आ सकते, प्लेवर्स के सब्सक्रिप्शन प्लान्स किस तरह के होंगे, प्लेवर्स का ऐप कब लॉन्च होगा और भी कई सारी छोटी मोटी डिटेल्स उन्होंने शेयर करी थी, जो कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर सारा तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप उसे देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दूंगा, चाहो तो देख लेना। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो कि मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। पहला तो ये कि जेनिल सर ने ये बताया कि प्लेवर्स पे वो एनिमे हिंदी डब में नहीं आ सकते जो कि पहले से ही किसी टीवी चैनल या फिर किसी दूसरे OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा हिंदी में डब करके दिखाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन बॉल सुपर। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि प्लेवर्स पे आप चाहो तो फ्री में एनिमे देख सकते हो, बस आपको थोड़े बहुत एड्स देखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एड्स नहीं देखना चाहते तो आप इनका मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो कि है 200 रुपए और 1800 रुपए का। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हमें फ्री में भी एनिमे देखने को मिल जाए और एड्स भी ना देखनी पड़े। तो भाई देखो, अगर कंपनी तुम्हें बिना सब्सक्रिप्शन बिना एड्स के एनिमे दिखाने लग जाए तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर उनके पास पैसे ही नहीं आएंगे तो फिर वो तुम्हारे लिए एनिमे हिंदी में डब करके लाएंगे कैसे। और वैसे भी यार, यूट्यूब का भी तो सेम यही सीन है, यूट्यूब भी एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है, बस उसमें हमें एड्स देखने को मिलते हैं, एंड प्लेवर्स भी यही कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम है तो यार, पायरेसी करके एनिमे देखने से तो लाख गुना अच्छा है ना ये, कम से कम लीगली हिंदी डब में तो देख पाएंगे एनिमे इंडिया में। और जहां तक बात रही इनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स की, तो हाँ, अभी के लिए तो वो थोड़े महंगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ये फ्यूचर में सक्सेसफुल होते हैं तो शायद ये क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स की तरह ही अपने प्राइजेस को डिक्रीज कर दें। एनीवेज, जेनिल सर ने ये भी बताया कि जल्द ही प्लेवर्स का ऐप लॉन्च होने वाला है, जिसमें वैसे अभी 3 से 4 महीने और लग सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए उन्हें अपनी वेबसाइट पे 30 से 40 हजार प्री रजिस्ट्रेशन चाहिए, ताकि वो लोग ये देख पाए कि ऐप लॉन्च होने के बाद उन्हें एनिमे कम्युनिटी से कैसा एंगेजमेंट मिलेगा। तो या गाइस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके प्री रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी इंडिया में एनिमे को पूरी तरह से लाने के लिए हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, ये वीडियो कहीं से भी किसी की भी तरफ से स्पॉन्सर नहीं है। प्लेवर्स के बारे में मुझे अपने एक सब्सक्राइबर की वजह से पता चला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपके साथ भी मुझे शेयर करना चाहिए। और वैसे भी ये जितने भी टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज इंडिया में एनिमे को लेकर जो भी स्टेप्स उठा रहे हैं, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए, ताकि वो लोग इंडियन एनिमे मार्केट को और भी ज्यादा सीरियसली ले, इस चीज को लेके कंपटीशन बढ़े और हमें और भी कई सारे एनिमे हिंदी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलते रहे, बिकॉज इन द एंड दिस इज व्हाट वी ऑल वांट, राइट।